नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के रेगुलर पेपर मई जून 2022 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो बीच में बंद ना करें, क्योंकि आज हम लगभग 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा एक बार जरूर देखें। और ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिनके पास पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नोट्स नहीं है और पेपर पास में आ गया है, तो आपको वह नोट्स एक साथ मिल जाएंगे एवी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर। एवी क्लासेस एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो की लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल न्यूमेरिकल पूछे गए थे उनको आज मैं सॉल्व कर रहा हूं, और जो थोड़ा सा टफ था या एडवांस था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ न्यूमेरिकल के अंदर, इन अ पावर प्लांट द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर रीचेज द टरबाइन एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेल्सियस। द स्पेंड स्पिन लीव द टरबाइन एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना। तो चलते हैं, इसको निकालते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे, और यदि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, जो भी डाटा गिवन है, तो उसमें सबसे पहले परिवर्तन करके रखेंगे। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर दिया है 700 डिग्री सेल्सियस। दोनों टेम्परेचर में हमें कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा है उसको हम क्या एच लगाएंगे, जो कम है उसको एल लगाएंगे। एच मीन्स हायर टेम्परेचर, एल मीन्स लोअर टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कैपिटल टी लिखेंगे और नीचे ऐसा एच लगा देंगे। और कैपिटल में जब भी टी हम लिखते हैं तो उसमें 273 का प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 700 प्लस 273 इक्वल हो जाएगा 973 केल्विन। नेक्स्ट टेम्परेचर दिया है टी, एल लगा देंगे, मतलब लोअर टेम्परेचर। इसको भी हम जब कैपिटल टी लिखा है तो 273 का प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो दोनों टेम्परेचर से लिखने के बाद, मतलब परिवर्तन करने के बाद डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, हमें उस फॉर्मूले को जानना होगा जो यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन की निकालेगा। तो एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो हम लोग जानते हैं, इस तरह होता है। और टरबाइन की निकालना है तो हम टी लिख सकते हैं, या फिर टरबाइन भी लिख देंगे पूरा तो भी चलेगा। इक्वल का साइन बनाना है। हम यहाँ पर वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। तो वर्डिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर लिख रहा है, ये होता है टी एच माइनस टी लोअर अपॉन टी एच। इस तरह फॉर्मूला बनता है, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, तो इस तरह टी एच अपॉन टी एच हो जाएगा, माइनस टी एल अपॉन टी एच हो जाएगा। तो यहां पर इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बार डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, टी एल अपॉन टी एच हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो इससे मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर। इसकी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप इफिशियंसी का, इस तरह टी लिख देता हूं डायरेक्ट, और 1 की जगह हम 1 रख देंगे, माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है 373, तो कितना हो जाएगा 373, और हायर टेम्परेचर नीचे वाला कितना है 973। हमें आगे क्या करना है, 1 की जगह 1 रहने देना। सबसे पहले इस वैल्यू में इसको डिवाइड करके रख लेंगे। जो मैंने डिवाइड किया है वह वैल्यू है 0.3833। अब 1 में से हमें इसको माइनस करना है, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो लगभग आ रहा है 0.6167, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लगभग 61 पॉइंट है, तो हम इसको 62% लगभग मान लेते हैं, हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, टरबाइन की। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल था। जो भी जितने भी नंबर का 10 नंबर का पूछा गया था लगभग,
कम का था, लगभग हमें याद नहीं, 10 नंबर का था समथिंग। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया था। अगर सेम का सेम आता है वैल्यू चेंज होके तो ही आप सॉल्व करें, नहीं तो स्किप करके थ्योरी अटेम्प्ट करें। अब सेकंड इसी तरह का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, अगर इस तरह का पूछा जाता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट, क्योंकि पावर प्लांट का नाम आ गया तो लिखा हुआ पावर प्लांट। इफ द इफिशियंसीज ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की इफिशियंसी गिवन है, टरबाइन की इफिशियंसी और जनरेटर की आर 88%, 40% एंड 98% रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे कि बॉयलर की इफिशियंसी हो गई यहाँ पर 88, टरबाइन की इफिशियंसी 40 हो गई और जनरेटर की इफिशियंसी 98 हो गई। और आगे हमें क्या करना है, इफिशियंसी ऑफ द पावर प्लांट। तो इसको बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो नोट करने के लिए जैसे हम देख रहे हैं टरबाइन की इफिशियंसी, तो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला बना के अच्छा टरबाइन लिखेंगे, और जो इफिशियंसी कितनी है 40% है, तो 40% हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसको हम परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.40 हो जाएगा। सेकेंड इफिशियंसी जो दी है वह किसकी दी है, बॉयलर की दी, तो हम यहाँ पर बी बना देते हैं। सॉरी, टरबाइन बॉयलर की, ये वाली बॉयलर की हो गई, फिर दूसरी टरबाइन की दी है, सही कर लें थोड़ा सा, टरबाइन की दी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉयलर की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 88 है। ये जो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो इसको सही कर लें ना, उसमें परेशान ना हो, ना ही कोई गलत सलत कमेंट करे। ये किसकी हो गई, टरबाइन की हो गई। जनरेटर की कितनी हो जाएगी हमारी, लगभग लास्ट वाली 98 हो जाएगी। अब आप सही से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, तो हमने बॉयलर को क्या बना दिया, यहाँ पर स्मॉल बी बना दिया। इक्वल करके बॉयलर की कितनी दिख रही है आपको, 88%। सबसे पहले सारी इफिशियंसी लिख लेते हैं। सेकंड किसकी है, टरबाइन की, टरबाइन की देख रहे हैं कितनी है 40%। फिर देख रहे हैं हम जनरेटर की, तो जनरेटर के लिए हम GEN लिख देते हैं, तो जनरेटर की इफिशियंसी कितनी है 98%। अब इनको हमें सबसे पहले परसेंटेज हटाना होगा, तो इसका 100 का भाग दे देंगे, कितनी हो जाएगी 0.88। ये कितनी हो जाएगी 0.40, ये कितनी हो जाएगी 0.98। इस सारी इफिशियंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पावर प्लांट की इफिशियंसी निकालना। तो जो पावर प्लांट की इफिशियंसी है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पावर प्लांट, ऐसा लिख दिए। इक्वल में क्या होता है, जो पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है वह टोटल इफिशियंसी रहती है, मतलब सभी का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है यह है कि बॉयलर की इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टरबाइन की इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय जनरेटर की इफिशियंसी। अब यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखेंगे, तो देख रहे हो सबसे पहले कितनी है 0.88 मल्टीप्लाई बाय टरबाइन की 0.40 मल्टीप्लाई बाय जनरेटर की इफिशियंसी 0.98। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों में एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बोली जो वैल्यू आ रही है 0.35 आ रही है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी 35% हमारी इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, पावर प्लांट की। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल ये भी था। यदि कभी इस तरह का पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकें, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं समझाऊंगा वह रेगुलर पेपर में ही पूछा गया था, तो देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था कितने का, 10 नंबर के अलावा या 6 नंबर का अलावा देखना पड़ेगा आपको। इसमें जो दिया है द एनर्जी इनपुट इनटू अ 40 वाट लाइट बल्ब इज 40 वाट्स, द आउटपुट इज 950 lumens, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द लाइट बल्ब। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लिखा है 40 लाइट बल्ब इज 40 वाट्स, क्या दिया है इनपुट, तो एनर्जी यहां पर क्या लिखेंगे हम, एनर्जी इनपुट कितना दिया है 40 वाट्स। इसके अलावा जो सेकेंड डाटा दिया आउटपुट, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, एनर्जी आउटपुट कितना दिया 950 ल्यूमेंस। अभी ल्यूमेंस दिया है, यहां पर वाट्स दिया, तो एक जैसे यूनिट करने पड़ेंगे। उसके लिए क्वेश्चन में उसने हिंट किया 1 ल्यूमेन इज इक्विवेलेंट टू 0.001496 वाट्स। इसको हम वाट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे 950
इंटू 0.00146 और जी किस में हो जाएगा, वाट्स में। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है इसकी, वह आ रही है लगभग 1.42 वाट्स। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इतनी जो वैल्यू आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, इफिशियंसी के फॉर्मूले में रखेंगे। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ लाइट बल्ब, तो यहां पर हम लिख देंगे इफिशियंसी ऑफ लाइट बल्ब, इफिशियंसी ऑफ लाइट बल्ब। ये जो इक्वल टू होता है एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट हम वैल्यू रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर जो एनर्जी आउटपुट हुआ है हमें कितना मिला, 1.42 वाट्स है। तो वाट्स की यूनिट नहीं लिखना क्योंकि दोनों एक जैसी यूनिट है तो वैसे ही कट जाएंगे। और इनपुट कितना दिया मैंने, 40। अब ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली का जब डिवाइड कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगवा आ रहा है 0.0355। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 3.55%। यही इसका आंसर होगा। जो भी 3 क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। और भी अगर मुझे मिलती है तो मैं और भी सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।